हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्लास 6 का कराएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने 3.1 एक्सरसाइज करा दी है। इससे आगे हम काम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले हमें जो नंबर सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वो नंबर होते हैं जो संख्या एक और खुद से भाग हो। वह नंबर है जो नंबर एक और खुद से भाग हो। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, दो लिया शुरू में। क्या लिया मैंने? दो ऐसी संख्या है, एक तो एक से भाग होती है और एक खुद से भाग होती है। यह संख्या और किसी से भाग नहीं होती है, तो इसीलिए हमारे पास ये प्राइम नंबर। क्या हमारे पास ये प्राइम नंबर है। अगला आता है हमारे पास 3। क्या हमारे पास 3 नंबर चेक करेंगे। 3 लिया हमने। क्या लिया? 3 ऐसा नंबर है जो कि एक से भाग होता है और किसी होता है खुद से होता है, तो ये नंबर हमारे पास क्या प्राइम नंबर है। जैसे 2 हो गया, 3 होगा और उसके बाद कितना आएगा? 4 को चेक करेंगे। 4 को देखेंगे, ये नंबर किसी से डिवाइड होता है। एक तो किसी होता है ये एक से होता है और किसी होता है 2 से होता है और किसी होता है ये 4 से होता है, तो ये नंबर है प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नंबर नहीं लेंगे। उसके बाद में किसके बारे आएगी? 5 की आएगी। 5 देखते हैं, चेक करो बेटा। 5 किससे डिवाइड होता है? एक तो एक से भाग होता है और किससे होता है 5 से होता है, खुद से होता है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। आगे ऐसे लिखेंगे, आगे कितना है? 7 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 11, फिर 13, फिर कितना आएगा? 17, फिर कितना आएगा? 19, एज सोन एज। फिर से सुनो बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो संख्या खुद और एक से भाग होती है। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या बोलते हैं इसको? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जो संख्या खुद एक से और अन्य किसी संख्या से क्या होती है? भाग होती है। जैसे अभी एग्जाम्पल लेता हूं 4। कितना है? 4 ऐसी संख्या है, एक तो खुद से भाग होती है और एक तो एक से भाग होती है, एक किस होती है? 2 से, और किस होती है बेटा? ये 4 से होती है, तो यह संख्या हमारे पास क्या है? 4 संख्या से क्या हमारे पास है? भाग होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक तो हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद क्या हमारे पास 6 है, फिर क्या हमारे पास 8 है, 9 है। 9 हमारे पास कैसे है? एक संख्या एक से भाग होती है और किसी होती है 3 से भी होती है और किसी होती है 9 से भी होती है, ठीक है। उसके बाद 10 भी है, इसी प्रकार 12 है, 14 भी है, 15 भी है, ऐसा होने एज। फिर सुन लो बेटा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर एक से, खुद से और अन्य किसी संख्या से हमारे पास क्या होती है? भाग होती है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। थर्ड आता है हमारे पास इवन नंबर। कहता है इवन नंबर। इवन नंबर होता है बेटा सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से डिवाइड होती है। क्या होती है? 2 से डिवाइड होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या? 0, उसके बाद क्या आएगा? 2, उसके बाद क्या आएगा? 4, उसके बाद क्या आएगा? 6, उसके बाद क्या आएगा? 8, उसके बाद 10, उसके बाद क्या आएगा? 12, उसके बाद कितना आएगा? 14, फिर कितना आएगा? 16, एज सोने एज। सम संख्या वो संख्या होती है जो संख्या 2 से डिवाइड होती है। 0, 2, 4, 6, 8। जो संख्या 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड होती है, इसका वो संख्या हमारे पास होती है इवन नंबर, यानी कि सम संख्या होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नंबर 2 की टेबल में आता है उसको बोलते हैं सम संख्या। उसके बाद में अगला नंबर आता है पास ओड नंबर। ओड को बोलते हैं विषम संख्या। फोर्थ पार्ट है पास ओड नंबर। क्या है पास ओड नंबर? ओड नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं विषम संख्या।
विषम संख्या होती है, दो संख्या हमारे पास क्या 2 से डिवाइड नहीं होती है, इनको छोड़ दो, उसके बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 5 7 9 11 13 15 17 एस होने एच, इनको बोलते हैं विषम संख्या। वीडियो को पॉज करो, ये सभी संख्या लिखो और इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ो। इसके बाद ये करते हैं अब एक्सरसाइज। यदि ये नंबर समझ में आ गया आपको तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। ये करने से पहले हम चलते हैं आगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब क्या था पास ही, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होती है? भाज्य संख्या हम देखते हैं, दो संख्या एक से खुद से और अन्य की संख्या से भाग होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 4। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। एक हमारे पास क्या है? न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। इसका मतलब क्या हमारे पास है? 1 इज जो 1 नंबर है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर एंड नॉट कंपोजिट नंबर। एक हमारे पास क्या है? न ही प्राइम है न ही कंपोजिट नंबर है। एक न ही भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा 3.2 एक्सरसाइज निकालेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। ऐसे बताना है, दो संख्या उठानी है आपको, दो नंबर उठाने हैं, उनका सम करना है। सम हमारे पास क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए या फिर ऑड आएगा। हमें क्या बताना है? दो नंबर उठाने हैं जिनका हम सम करने के बाद ऑड आएगा, ऑड नंबर आएगा या फिर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा या फिर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। समझना है बेटा? कौन से नंबर लेने हैं? यदि वे दोनों संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो। इसका फर्स्ट पार्ट है वे दोनों नंबर हमारे पास क्या हो? विषम संख्या हो। क्या हो? विषम का मतलब है विषम का मतलब होता है बेटा ओड नंबर। क्या हमारे पास है? ओड नंबर। हमें दो नंबर लेने हैं, दोनों नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास? विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब क्या होना चाहिए? ओड नंबर। ओड नंबर लेने हैं, उनका हमें सम करके देखना है। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। 1 होगा, 3 5 7 9 11। इनमें से कौन से दो नंबर उठा लो बेटा? अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर उठा लो। एक तो मैंने उठा लिया 3। क्या उठा लिया? 3। उसके बाद क्या उठा लिया? 5 उठा लिया। शुरू में क्या उठा मैंने? 3। उसके बाद क्या है? 5। आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर उठा सकते हो। 1 उठा लिया है या फिर क्या उठा लोगे? 11। इसको आगे बढ़ा सकते हो आप लोग। ठीक है, हमें दो ही नंबर उठाने बस। एक तो 1 उठा लिया, उसके बाद क्या उठा लिया मैंने? 5 उठा लिया। शुरू में क्या उठाया मैंने? 3 उठा लिया, उसके बाद क्या उठा लिया? 5 उठा लिया। आपकी मर्जी से कोई भी नंबर आप उठा सकते हो। उनका सम करो। सम कितना आ गया? ये 8। कितना आ गया? ये 8 आपको ऐसे देखना, इवन आया और आया। तो कोई भी दो नंबर लोगे, विषम संख्या लोगे, और नंबर लोगे, तो उनका सम करते हैं। सम करने के बाद हमें हमारे पास क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो इसका सम कितना पास है?
8 हमें पता है कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है, राइट। ये था फर्स्ट पार्ट। अब लेना है सम संख्या लेनी। क्या लेने इसकी? सम संख्या। सम संख्या मतलब हमें लेने हैं इवन नंबर। क्या लेने? इवन है नंबर। दो संख्या लो और सम करके देखो हमारे पास क्या चाहिए, दो संख्या हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? इवन नंबर। क्या कौन सी होनी चाहिए? इवन नंबर। इवन कौन सी होती है? दो ले लिया। इवन नंबर देखते हैं पहले कौन सी होती है। इवन नंबर वो नंबर होती है जो 2 की टेबल में आती है या फिर 2 से प्रॉपरली डिवाइड होती है। 0 होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे होने। इनमें से दो नंबर उठाने आपको। क्या उठाने? दो नंबर उठाने हैं। दो नंबर कौन से उठा लो? 2 उठा लिया, 8 उठा लिया। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर आप लोग उठा सकते हैं। तो मैंने क्या उठा लिया? एक तो 2 उठा लिया, उसके बाद क्या उठा था? 8 उठा था। इन दोनों का सम करते हैं। सम कितना का? सम कितना है इसका? 10। दो नंबर मैंने क्या लिए थे? इवन नंबर लिए थे, उनका सम करा। सम करने के बाद हमारे पास कितना आया? इवन नंबर आया। इवन नंबर मतलब क्या? इसका सम संख्या है। क्या है इसका? सम संख्या। तो हमें ऐसे बताना था किसका सम क्या आएगा। यदि दो विषम संख्या का सम करते हैं तो भी इवन होता है, दो इवन नंबर लेते हैं उनका सम करते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा? सम संख्या आएगा, राइट। अब अगला सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बताना? क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बताना? ट्रू और फॉल्स बताना। क्या था? ट्रू और फॉल्स बताना। एक दो पार्ट से कराता हूं, एक दो पार्ट आपको अपने आप से करने हैं। फर्स्ट पार्ट है टाइप का, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। हमें क्या लेने? 3 नंबर ले। क्या लेने इसके? सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, ए डाल दिया इसको। 3 विषम संख्या लेनी है। क्या लेनी है? 3 और नंबर लेने हैं और उनका सम करना। क्या करना? उनका सम करना है। सम करने के बाद इसने ऐसा गिवन है, इनका सम करने के बाद हमारे पास क्या चाहिए? नंबर। क्या चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 3 नंबर लें, तीनों नंबर का क्या चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबरों का क्या करना? सम करना है। सम करने के बाद जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ये बताना आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ये बात ट्रू या फॉल्स है। हमें 3 ऑड नंबर लें। सबसे पहले ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइडेड ना हो। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, कितना होगा? 11 हो। इसके बीच में कितना आएगा? 9 भी लिख लो। इसमें से 3 नंबर उठा लो कोई भी। 1 उठा लिया, उसके बाद क्या? 3, उसके बाद क्या उठा लिया? 5 उठा लिया। हमेशा बताना आपको ये कितना होगा? ये 1 + 3 कितना होगा? 4, 4 + 5 कितना होगा? 9, कितना होगा? 9। हमारे पास क्या है? ये ओड नंबर। क्या है पास? ओड नंबर। क्या आया? ओड नंबर आया। लेकिन इसने ऐसा क्यों ना क्या चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है? ये फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या आएगा? एफ। ये असत्य है, राइट। दो विषम संख्याओं का और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। दो विषम संख्या क्या ले लिया? दो विषम संख्या ले लो और उसके बाद में हमें क्या लेना? एक सम संख्या लेनी। क्या लेनी? एक सम संख्या लेनी है। 3 नंबर लेने आपको। दो विषम संख्या। विषम संख्या कौन देते बेटा? ओड नंबर। क्या आते हैं? ओड नंबर। दो विषम संख्या लो। विषम संख्या कौन सी होगी? 1 और 3 ले लिया मैंने। और थर्ड नंबर लेना आपको सम संख्या। क्या लेना? सम संख्या मतलब इवन नंबर लेना आपको। यह 4 ले लिया। इनका सम करने के बाद हमारे पास जो सम कितना आना चाहिए? इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? तो 2 से डिवाइडेड होते हैं।
इनका सम करें कितना आएगा 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 प्लस 4 कितना होगा 8 होगा। अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर है ले सकते हैं। तो इसने ऐसा गिवन था इसका सम होगा इवन आना चाहिए, तो 8 हमारे पास क्या इवन है, ये हमारे पास क्या होगा ट्रू होगा। ऐसे बेटा आपको जितने भी पार्ट है सेकंड के वो अपने आप से करने हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स सेकंड आपको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं बेटा, ये अपने आप से कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। 13 और 31 क्वेश्चन नंबर 3 है। 13 और एंड 31 हमारे पास क्या ये प्राइम नंबर है, क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। कितनी स्टेटमेंट गिवन है, इन दोनों संख्याओं में एक में अंक 1 है और दूसरे में कितना है 3 है। एक में तो कितना है 1, इसका उल्टा कर रखा है, इसमें कितना 1 और 3, इसमें क्या है 3 और 1 है। 100 तक क्या करने हैं 100 तक, ऐसे हमारे पास क्या होना चाहिए 100 तक, कहां तक है 100 तक 100 तक है। ऐसे नंबर उठा के लाने हैं जो हमारे पास क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, और जिनका उल्टा करने के बाद भी हमारे पास क्या आना चाहिए प्राइम नंबर आना चाहिए। सोचो बेटा, सबसे पहले हम काउंटिंग लिखते हैं। 1 होगा, शुरू में 11 से स्टार्ट करते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे लिखेंगे इसके बाद में। सबसे पहले हमें देखा 11, क्या करा 11 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर। इसका उल्टा करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 11 ही आएगा, तो ये नहीं लेंगे। 12 हमें लेना प्राइम नंबर, क्या लेने प्राइम नंबर। 12 हमारे पास क्या बेटा कंपोजिट नंबर, क्या हमारे पास है कंपोजिट नंबर, ये भी नहीं लेंगे। अब इस पास जाओ 13 तो इसने गिवन एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल उठाने हैं। 13 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का उल्टा करने के बाद भी हमारे पास क्या आना चाहिए प्राइम नंबर आना चाहिए। ये तो एग्जांपल है ही। 14 भी नहीं बनेगा, 15 बनेगा, 16 बनेगा, 70 वालों 17 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर। आपको उठाने प्राइम नंबर बस। पहले देखते हैं प्राइम नंबर को कौन से देखते हैं। एक तो हमारे पास क्या होगा 11, उसके बाद में क्या है 13 है, उसके बाद में क्या होगा 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 23 आएगा। ऐसे लेंगे एज सोन है एज, और लिखने 100 तक ही ऐसे 100 तक लिखने के बाद हमें ये तो था रिजेक्ट होगा था, उसके बाद में ये एग्जांपल तो है इसका। अब लेके इसको 17 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर, क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। हम इसका उल्टा करें, क्या करें इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे कितना 71 आएगा। 71 को चेक करना ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर तो है ये, क्योंकि ये नंबर एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक खुद से होता है। ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो एक तो हमारे पास क्या आ गया ये गुम आ गया, पेयर आ गया। कौन कौन संख्या बताइए 17 और कितना होगा 71 होगा। उससे आगे चलेंगे आगे 23 हमारे पास क्या है 23, 19 है 19 हो गया। 19 का उल्टा करें कितना है 91। 91 हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर बेटा ये एक तो ये होती है 7 से डिवाइड होती है, किससे होती है 13 से डिवाइड होती है, ठीक है। ये गुम गए नहीं लेंगे। अब चलते हैं पास 23 पे। 23 को चेक करेंगे, क्या करें 23 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। 32 किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है, और किससे होता है 16 भी होता है और 8 से भी होता है। तो हमारे पास क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या पास है कंपोजिट नंबर है। हमें तो कौन से नंबर लेने हैं प्राइम नंबर आना चाहिए, उनका उल्टा करने के बाद भी ये भी नहीं लेंगे। तो बेटा ऐसे ऐसे चलना आपको। तो जो संख्या है ये और मैं लिख देता हूं। एक तो हमारे पास एग्जाम्पल किसका था 17 और कितना था 71 था। एक तो हमारे पास हो गया गुमकी वाला, और सेकेंडरी गुमकी हमारे पास कौन सा आएगा 37 और 73। कितना आएगा 37 और 73। ये आपको अपने आप से ढूंढ के लिखने बताइए।
उसके बाद में कितना आएगा 79 और 97, ये होमवर्क आएंगे आपके। ठीक है, आपको कैसे करना है, 100 तक प्राइम नंबर लिखो। प्राइम नंबर लिखने के बाद उनको उल्टा कर कैसे देखो, ये संख्या प्राइम आ रही है फिर कंपोजिट नंबर आ रही है। प्राइम आ रही है वही नंबर ये उठाने हैं। तो कितना आएगा 17 का 71, 37 से 73, 79 कितना होगा 97, ये नंबर आ गया आपके। अगला क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन, 20 से छोटी क्या नहीं 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या को अलग अलग लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या लिखनी है, प्राइम और कंपोजिट नंबर, प्राइम और कंपोजिट नंबर उनको अलग अलग लिखना है। सबसे पहले हमें लिखेंगे, काउंटिंग लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना क्या है, एक तो प्राइम नंबर लिखना है और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ये था ए पार्ट इसका, और बी पार्ट में क्या निकालना है, इसका कंपोजिट नंबर। क्या निकालना है, कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ये लिखना आपको। सबसे पहले हमें एक से 20 तक है, 20 से छोटी होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन क्या है, 1 से 20 तक, कहां से 1 से 20 तक, 20 से छोटी, क्या है 20 से छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितना हो गया 20 हो गई। सबसे पहले हम छाटेंगे प्राइम नंबर। क्या छाटेंगे, प्राइम नंबर। एक नए ही प्राइम है, नए ही कंपोजिट नंबर है, एक नए प्राइम नए ही कंपोजिट नंबर है। अगला हमारे पास 2 है। 2 हमारे पास क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये कितना आएगा, इधर 2 आएगा। वो संख्या प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा, वो संख्या होती है जो संख्या 1 से और खुद से डिवाइड होती है। ठीक है, अब 3 भी ऐसी नंबर है जो 1 से और खुद से डिवाइड होती है। 4 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये आएगा इधर 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 5 इधर आएगा, 6 इधर आएगा। उसके बाद क्या आएगा 7 इधर आएगा। क्यों आएगा, 7 हमारे पास क्या प्राइम नंबर है। उसके बाद में क्या आएगा 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं, 10 भी, 11 है। उसके बाद क्या आएगा 13। उसके बाद क्या आएगा बेटा 17। उसके बाद क्या आएगा 9। ठीक है, इनको छोड़ के जो बाकी नंबर बच गए वो लिख दो इधर। क्या लिया 6 भी आएगा इधर, कितना आएगा 8। उसके बाद क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 10 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 12। उसके बाद क्या आएगा 14 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 15। उसके बाद में 16। उसके बाद में 18। उसके बाद क्या आएगा 20। ये था आपका क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको प्राइम और कंपोजिट नंबर जो डेफिनेशन होती है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर होते कौन से, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। क्या लिखा है, सबसे अभाज्य संख्या। इसी क्वेश्चन में इसका आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन है सबसे बड़ी कहां से 1 से कहां तक है 10 तक। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालनी। अभाज्य कौन सी सबसे बड़ी, इसमें 10 तक 7 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। यह क्वेश्चन अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में को 2 विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका
दो नंबर उठाने हैं जिनका सम करने के बाद ये आना चाहिए आपका। दो नंबर कौन से उठाने हैं? विषम संख्या, विषम संख्या से बेटा ओड नंबर। क्या उठाने हैं? ओड नंबर। दो नंबर आपको क्या उठाने हैं? ओड नंबर उठाने हैं, और जिनका सम करेंगे, क्या करेंगे? उनका सम करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ओ हमारे पास क्या आना चाहिए? 44 आना चाहिए। बी पार्ट इसी का 36 आना चाहिए। सी पार्ट इसी का 24 आना चाहिए, और डी पार्ट इसका, डी पार्ट अपने आप से कर लेना, फिर नहीं करा दूंगा फिर मैं। क्या पास ही दो और नंबर लेने। और नंबर मतलब है विषम संख्या। जिनका हम सम करें, क्या करेंगे? सम करने के बाद सम करते हैं इनका योग करने के बाद, योग करना बेटा। योग करने के बाद उनका सम हमारे पास कितना चाहिए? 44 आना चाहिए। दो नंबर उठाओ बेटा। दो नंबर कौन कौन उठाओगे? जिनका सम हमें और नंबर लेने हैं, जिनका सम करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए? 44 आना चाहिए, 44 आना चाहिए। सोचो भाई, अपनी मर्जी सोचो। पहले लिखते हैं और नंबर। और नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, आगे कितना आएगा? 35 37 39 41 43 45, यहां तक काम चल जाएगा आपका। ठीक है, सोने अब इसे दो नंबर उठाने हैं जिनका हम सम करेंगे। सम करने के बाद कितना चाहिए? 41। एक तो नंबर ये उठा लिया और एक नंबर ये उठा लिया। सम करेंगे, सम करते हैं बेटा, इतना आएगा। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर उठा सकते हो इसमें से, और नंबर उठा लो बेटा इसमें से। ये कितना? 9 है। कितना? ये 9 है। 9 में कितना ऐड करें कि इसका सम कितना है? 44 आए। देखो बेटा, सोचो। 9 और कितना है? 25। 9 और 25 को सम करेंगे, कितना आएगा? 9 और 25 को, ये कितना है? 5। ये कितना? 9। स्क्वायर करेंगे कितना? 9 और 5 14। ये कितना हो गया? 1 और कितना हो गया? 3। ये तो नहीं बना, ये तो नहीं बना। तो और देखो, और सोचो बेटा। एक तो हमारे पास क्या बन गया? 1 प्लस में कितना हो गया? 43। कितना हो गया? 44। इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अब अपनी मर्जी से आप लोग कुछ हो सकते हो। ये देख लेते हैं। 11 और 33 सम करो। 11 प्लस में कितना? 33। कितना आएगा सम? ये 4 तो सम तो बन ही तो गया ही। अपनी मर्जी से आप लोग कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन दो नंबर इसमें से ऐसे उठाने हैं जिनका हम सम करेंगे। सम कितना आना चाहिए? 44, 44 सम आना चाहिए। अगर किसी ने दिमाग लगाओ बेटा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सम कितना आना चाहिए? 36। सम कितना आना चाहिए? 36। बी पार्ट इसी का ये सम 36 आना चाहिए। सोचो भाई, मैंने सोच लिया है, आप भी सोचो। 5 और कितना उठा लिया? 5 में कितना ऐड करूं? 31। तो 5 प्लस क्या लिखें इसको? 31। और कोई नंबर भी सोच सकते हो आप लोग, सोचो भाई। नाइन में कितना ऐड करें? 11 उठा लो, 30 उठा लो, 15 उठा लो, कुछ भी उठा लो। इनका सम हमारे पास कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। सोचो भाई, एक तो हमारे पास कितना होगा? ये उठा सकते हो। 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 35।
1 प्लस में क्या आएगा 35। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसका सी और डी पार्ट आपको अपने आप से करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। अभाज्य संख्या के ऐसे 3 युग्मक लिखिए जिनका अंतर हमारे पास क्या हो 2 हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या हमें लेना प्राइम नंबर, क्या लेना है प्राइम नंबर है, और जिनको माइनस करने के बाद उनका हमारे पास अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। हमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा गिवन है 2 हमें क्या लेने हैं पेयर लेने, क्या लेने पेयर लेने, और जिनको माइनस करने के बाद अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। प्राइम नंबर लो, प्राइम नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने के बाद उनका डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। 3 पेयर लिखना, आपको 3 जोड़े लिखने हैं। पेयर का मतलब कहता है जोड़े, क्या कहते हैं जोड़े। ठीक है, तो ये पार्ट लिखते हैं, सोचो भी। एक तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लिखते हैं 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, आगे कितना आएगा 9, 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 14 में नहीं 15, आगे कितना आएगा 17 ना 15 नहीं आएगा बेटा, 15 है नहीं आएगा। कितना है 17 है, उसके बाद में कितना आएगा 19 आएगा। सोचो बेटा, सबसे पहले देखते हैं ये वाला, इनको माइनस करेंगे 5 माइनस में 3 कितना आएगा 2 आएगा। एक पेयर हमारे पास कितना होगा 5 और 3 का, क्या लिखोगे 5 और 3 ऐसे लिख दो इसको, 3 और 5 और 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब बी पार्ट करते इसका। हमें 3 पेयर उठा के लाने हैं, 3 पेयर। अब इसको ले लो 5 और 7 कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। अब क्या लोगे 11 और 13 ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई पेयर आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तीन ही मैं कहता क्या बनाने थे पेयर बनाने थे। एक तो क्या होगा 3 और 5, 3 और 5, और सेकंड पेयर कितना होगा 11, 13 और 5, 7, या फिर एक एक्स्ट्रा लिखते हो ये होगा। ठीक है, मैंने 4 ने पूछा कितने थे 3 पूछे। एक क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर आपको उठाने प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। एक क्वेश्चन में ऐसा गिवन है प्राइम नंबर कौन सा उठा, प्राइम नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बताना प्राइम नंबर, क्या बताना इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर है जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड होता है। ए पार्ट इसी का 23, ये क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हो आप। बी है 51, सी है 37, डी कितना है 26। प्राइम नंबर उठाने आपको, एक तो ये रहा और कितना ही 37 है, 2 है, ये है नहीं, क्यों नहीं है, ये संख्या किससे डिवाइड होती है 3 से होती है, और किससे होती है खुद से भी होती है, 1 से भी होती है, 17 से भी होती है। फिर ये संख्या तो है ही नहीं, 2 से भी होती है, 13 से भी होती है, खुद से भी होती है। ठीक है, बचे कौन से ए और सी, ये हो गया आपकी। 9th क्वेश्चन क्या है, 100 से छोटी क्रमागत, क्रमागत लगातार क्या होनी चाहिए लगातार।
क्रमांक संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। आपको एक 100 तक क्या लिखनी है, 100 तक, 100 तक, 1 से 100 तक है ऐसी संख्या उठानी है आपको। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, शायद 9 ही है। ऐसे उठानी है हमारे पास क्या होना चाहिए, 7 लगातार, क्या होना चाहिए, 7 लगातार संख्या प्राइम कंपोजिट नंबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होनी चाहिए। लगातार हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रमांक कहते हैं लगातार। हमें 7 एक कंपोजिट नंबर उठाने हैं जिनका हमें लगातार होनी चाहिए और हमारे पास क्या होनी चाहिए, सभी भाज्य संख्या होनी चाहिए। उसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। 1 से कहां तक होनी चाहिए, 100 तक। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 91 से, 91, 92। सोचो बेटा, पहले देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इनमें से 3 नंबर उठाने हैं। 3 नंबर उठाने के बाद उनका सम करते हैं। सम करने के बाद वहां पर कितना चाहिए, 21 आना चाहिए। सोचो बेटा, 3, 5 कितना हो गया, ये 8 प्लस में कितना करेंगे, 13, कितना होगा, इसका करेंगे 3 प्लस में 5 प्लस में कितना हो गया, 13, 13, 3 प्लस में 5 प्लस में 13, तो कितना होगा, 3 प्लस में 5 प्लस में 13। तो इनका सम करेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा। सम करके देख लो, 13 5 कितने हो गए, 18, 18 कितने हो गए, 21 हो गए। इसी प्रकार इसको चूज करो। एक तो मैंने 3, 5, इसके आंसर और कुछ भी हो सकते हैं बेटा। इसके आंसर और कुछ भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं इसका आंसर। हमें सम कह लेना है, 21 लेके आना है। इनमें से कौन सा नंबर यूज करो, जैसे तैसे करके 3 नंबर उठाने हैं, उनका सम करेंगे। आपका कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो, सोचना इसके बारे में। ठीक है बेटा, अब ये देखते हैं। हमारे पास सम कितना आना चाहिए, 31। क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए। इनमें से नंबर उठाओ। ये कितना हो गया, 3 और 5 कितना हो गया, 8। 8 में कितना ऐड करें, देखो, और नंबर लेते हैं आगे। देखो कितना होगा, ये 8। इसमें से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया, 31 में से क्या माइनस करेंगे, 8, कितना आएगा, 3, 23। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 23। और इसके आंसर और कुछ भी हो सकते हैं बेटा। ये इसमें क्या, 3 प्लस में 5 कितना, 8, और ये 8 इसमें ऐड करें, 23 में कितना आएगा, 31 आएगा। तो ये नंबर हो गए। हमें करना क्या था, प्राइम नंबर उठाने थे। प्राइम नंबर का तीन प्राइम नंबर उठाने थे। इनका हम सम करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 31 आना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास क्या आना चाहिए, 53 और 61। सी और डी पार्ट आपको अपने आप से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, यह क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। करना कुछ नहीं बेटा, इसमें सबसे पहले जो नंबर है उनके बारे में इंट्रोडक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। कम से कम 100 तक आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को उठाना है, देखना है, इनके साथ प्लस करना है, एडिशन करना, माइनस करना, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 से छोटी अभाज्य संख्या
कि ऐसे ऐसे घुमा के लिखिए, ऐसे 5 पेयर बनाने आपको जिनका योग 5 से विभाज्य हो। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर है, 20 से छोटी, 20 से छोटी मतलब क्या हमारे पास 1 से कहां तक है, 1 से कहां तक है 20 तक है। और उनको सम करने के बाद जो भी इनका आंसर आए वो संख्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, 5 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 5 से डिवाइड होनी चाहिए। ये करना आपको, हमें क्या करना है, 2 नंबर उठाने हैं, 2 नंबर उठाने हैं, उनका सम करना है। सम करने के बाद जो भी आंसर आए इसका, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। एक नंबर ये उठाना है और एक नंबर है ये उठाना है। तो इनका सम करने के बाद ये नंबर है बेटा 0 नहीं है ये। इनका सम करने के बाद जो आंसर आए वो क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। स्टेटमेंट में ऐसा गिवन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए पास लिखेंगे प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर लिखेंगे। कहां से, 1 से 20 तक। शुरू में क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होगा हमारे पास। अब इसमें से 5 पेयर आपको ऐसे बताने हैं जिनका हम सम करेंगे। सम करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, हमारे पास सम करने के बाद कितना आना चाहिए, हमारे पास सम करने के बाद जो भी आंसर आए उसको ऐड करने के बाद वह संख्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, 5 से प्रॉपर्ली डिवाइड होनी चाहिए। देखते बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 क्या लिया, 2 और 3 ले लिया। 2 और 3 को सम करा, कितना आया, 5 आएगा। 5 से डिवाइड होता है, 5 टेबल में आना चाहिए। उसके बाद में लिखेंगे 2 और देखो, अब ये देखो 2 प्लस में क्या होगा, 13 कितना आएगा, 15 आएगा। अब अगला 3 प्लस में 17 कितना आएगा, 20 हमारे पास क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। ये 5 से डिवाइड, ये भी 5 से डिवाइड। अगला क्या हमारे पास 11 प्लस में क्या है हमारे पास 19 कितना आएगा, 30 भी हमारे पास क्या है, 5 से डिवाइड होता है। कितने 1 2 3 4 एक ही किस तरह हो रही, 7 3 लिखो। क्या 7 प्लस में 3 कितना होगा, 10 होगा। ये भी हमारे पास क्या है, 5 से डिवाइड होता है। ये 5 से और ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से। ये सभी हमारे पास क्या है, ये सभी संख्या हमारे पास क्या होती है, 5 से डिवाइड होती है। इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको खालिस्तान भरने, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्या होती हैं। वे हमारे पास क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। जो संख्या दो संख्या से डिवाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या हमारे क्या होती है, कंपोजिट नंबर। कहते हैं पास कंपोजिट नंबर होती है। एक न ही अभाज्य न ही भाज्य संख्या है। एक हमारे पास क्या है, न ही प्राइम है, न हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना आपको कौन सा आएगा, 2 आएगा। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इवन नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। कौन सा नंबर ऐसा 2 नंबर है। कौन सा नंबर है, 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर भी है और हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर भी है। ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपको करनी है।